मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। मास्टर द्वारिका के स्टूडेंट सुभाषिश को जॉनी सिंस नामक एक भटकते हुए साधक ने पकड़ लिया है जो शहर के पूर्व की ओर जा रहा है। अगर मास्टर द्वारिका उसे बचाना चाहते हैं तो अभी भी समय है। मैं द्वारिका खड़ा हुआ, कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। वह इस खबर को छिपा कर रख सकता था और अनभिज्ञता का नाटक कर सकता था। अगर बाद में उसके स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती तो वह मामले को सुलझाने के लिए बस कुछ आंसू बहा सकता था। लेकिन अब जब मास्टर गजोधर ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की है, अगर वह बचाव के लिए नहीं जाता तो वाइस हॉल मास्टर के रूप में उसकी भूमिका टिकाऊ नहीं होगी। क्या मास्टर द्वारिका उसे बचाना नहीं चाहते? गजोधर ने हैरान होकर देखा। मैं कैसे नहीं जा सकता? मैं अभी जा रहा हूं। द्वारिका ने साहस का भाव दिखाते हुए बाहर कदम बढ़ाया। जालंधर ने चिल्लाकर कहा, वाइस हॉल मास्टर द्वारिका, क्या आपको सहायता के लिए कुछ बुजुर्गों की आवश्यकता है? द्वारिका ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद हॉल मास्टर, लेकिन यह मेरा अपना मामला है। मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। अपनी बात समाप्त करके वह तेजी से बाहर भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद द्वारिका पश्चिम की ओर मुड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे टाइगर ने चौराहे पर रोक दिया। ग्रैंड टीचर टीचर को शहर के पूर्व में अपहरण कर लिया गया है। अच्छा, उसकी पलकें फड़कने लगीं और द्वारिका के पास शहर के पूर्व की ओर उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 या 3 मील तक बेतहाशा भागने के बाद उसने देखा कि टाइगर अब उसे नहीं देख सकता है। इसलिए वह ऊंची दीवार से नीचे कूद गया। छिपने और हार मानने के लिए एक जगह खोजने का इरादा रखते हुए जब अचानक अघोर चाकू सेक्ट का एक और स्टूडेंट तेजी से आया। मास्टर, मैंने अभी अभी टीचर को उस तरफ ले जाते हुए देखा। द्वारिका को निराशा का एहसास हुआ। दूसरा पक्ष इतने सारे स्टूडेंट्स को आदेश दे सकता था और यहां उस पर घात लगाने के लिए इंतजार कर सकता था, स्पष्ट रूप से ये अनुमान लगाते हुए कि वह उन्हें बचाना नहीं चाहता था। हालांकि अब जब इन स्टूडेंट्स ने दिशा बता दी थी तो भले ही वह उन्हें बचाना नहीं चाहता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विपिन, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आपके पास क्या तरकीबें हैं। ठंडी सांस लेते हुए खुद को और रोक न पाने के कारण वह शहर के पूर्व की दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ा। 10 किलोमीटर से अधिक आगे बढ़ने के बाद वह पहले ही शहर के
बाहरी इलाके में पहुंच चुका था और दूर से उसे अंतहीन रूप से फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थीं। अघोर चाकू सेक्ट से किसी को भी आसपास न देखकर उसने राहत की सांस ली और विचार किया कि क्या उसे न पकड़ने का बहाना बनाना चाहिए। तभी उसने देखा कि कुछ 100 मीटर की दूरी पर सुभाशिष एक पेड़ से बंधा हुआ और लटका हुआ था और उसके ऊपर एक युवक चुपचाप पेड़ की चोटी पर खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यद्यपि वह चेहरा नहीं पहचान सका, लेकिन वह जानता था कि यह निस्संदेह विपिन ही था। जब सुभाशिष ने उसे आते देखा तो वह उत्साह से चिल्लाया, लेकिन उसका मुंह बंद था और उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी। दूसरे पक्ष को इतना आश्वस्त देखकर द्वारिका को लगा कि यह बहुत संभव है कि कोई घात लगाए बैठा हो। जैसे ही उसने सोचा कि क्या आगे बढ़ना चाहिए, उसके पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी, जल्दी करो, भाई सुभाशिष को रिहा करो। वह आवाज असाधारण रूप से तेज थी, जिसे 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर कोई स्पष्ट रूप से सुन सकता था। द्वारिका की पलकें फड़कने लगीं। वह आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़ा और उसने देखा कि वेनम गुस्से से भरे चेहरे के साथ सुभाशिष की ओर बढ़ रहा था। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही जोर से चिल्लाया, अच्छा नहीं, मुझे झड़ दिया गया है। टीचर, भाई सुभाशिष को पकड़ लिया गया है, ठीक सामने। जल्दी करो और उसे बचाओ। द्वारिका को थकान महसूस हुई। जहर मेरी गांड। दूसरों को शायद पता न हो कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं। जानबूझकर सुभाशिष का नाम चिल्लाना और फिर मेरा नाम, जाहिर है कि डर था कि मैं पीछे हट जाऊंगा। स्टूडेंट को पकड़े जाने को स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद वह उदासीन रहा। अगर वह अब बचाव के लिए नहीं जाता तो द्वारिका कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। इस समय हालांकि वह जानता था कि उसके साथ धोखा हो रहा है और दूसरे पक्ष ने उसके लिए जाल बिछाया है, फिर भी उसके पास दांत पीसकर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने दांत पीसते हुए वह हल्के से उछला, सीधे सामने वाले युवक की ओर उड़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दूसरी तरफ खड़े युवक ने तुरंत ही बंधे हुए सुभाशिष को पकड़ लिया और तेजी से आगे की ओर भाग गया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण द्वारिका केवल अपने दांतों को भींचकर उनका करीब से पीछा कर सकता था। एक भाग रहा था और दूसरा पीछा कर रहा था। वे पूरे 20 मिनट तक बेतहाशा भागते रहे। फिर वह युवक एक पहाड़ी घाटी में रुका। उसने पकड़े गए सुभाशिष को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया और फिर अपनी कलाई घुमाई, जिससे सुभाशिष के गले पर अघोर चाकू दिखाई दिया। मास्टर द्वारिका, चूंकि आप यहां तक पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि आप इस स्टूडेंट को बचाना चाहते हैं। उस स्थिति में आइए बात करते हैं। युवक ने उदासीनता से देखा। द्वारिका वहीं रुक गया और दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगा। अगर विपिन नहीं तो कौन? इसमें बात करने के लिए क्या है? हमें कैसे बात करनी चाहिए? द्वारिका ने सतर्कता से चारों ओर देखा।
यह देखने की कोशिश करते हुए कि कहीं कोई घात तो नहीं है, वह ठंडी सांस लेते हुए बोली, बहुत आसान है। उन्होंने कहा, मेरे स्टूडेंट को जाने दो और तुम सुभाषिस को ले जा सकते हो। विपिन ने देखा, मिताली दक्ष रैंक में एक छोटा सा व्यक्ति है। उसकी साधना उच्च नहीं है और उसकी शक्ति कम है। उसे रखना आपके लिए अर्थहीन है। दूसरी ओर यह सुभाषिस आपका प्रत्यक्ष वरिष्ठ स्टूडेंट है। उसका लेवल पहले ही स्टार रिवर लेवल 3 पर पहुंच चुकी थी और किसी भी समय उसे तोड़ सकती है। कौन अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ना? एल्डर द्वारिका ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें यहां मार नहीं दूंगा? ऐसा कहकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही वह विपिन से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने और करीब आने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। विपिन के हाथ में अघोर चाकू को बलपूर्वक आगे की ओर धकेला गया। पलक झपकते ही सुभाषिस की गर्दन पर एक ताजा लाल खून का निशान दिखाई दिया। बेझिझक मार डालो, यह तो बस एक स्टूडेंट है। जब तक मैं आगे निकल सकता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे सभी स्टूडेंट मर भी जाएं। एल्डर द्वारिका इस धमकी से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। टीचर, यह देखकर कि उसका टीचर इतना निर्दयी था और उसे उसके जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी, सुभाषिस की आंखें गहरी निराशा से भर गईं। सुभाषिस, जब से तुम बच्चे थे तब से मैंने तुम्हें पाला है। मैंने अपनी साधना टेक्निक तुम्हें दी है, तुम्हें शक्ति और ताकत दी है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे इसका बदला चुकाओ। निश्चिंत रहो, तुम्हारी मृत्यु के बाद हर साल होली और विजयदशमी पर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट मानते हुए मैं तुम्हारे लिए मोमबत्ती जलाऊंगा। एक खर्राटे के साथ एल्डर द्वारिका का अघोर चाकू अचानक उसके हाथ में आ गया और उसने सुभाषिस की ओर वार किया। धमकी से बचने के लिए अपने ही स्टूडेंट को मारने की अचानक कोशिश करना। टीचर, आप। सुभाषिस को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना निर्दयी और निर्णायक होगा। जैसे ही एल्डर द्वारिका ने अपना कदम उठाया, वह पूरी तरह से निर्दयी था। सुभाषिस को लगा कि उसकी दुनिया एक पल में ढह गई। जैसे ही उसने खुद को मौत को गले लगाने के लिए तैयार किया, उसने महसूस किया कि जो ताकत उसे बांधे हुए थी वह अचानक खत्म हो गई और एक बल ने उसकी कमर पर वार किया, जिससे वह दूर जा गिरा। 10 मीटर दूर फेंके जाने पर वह एक बड़े पेड़ से टकराया। उसके टीचर के वार से निकली तलवार की चमक उसके चेहरे से गुजर गई और पल भर में जमीन में एक गहरी खाई बन गई। विपिन ने मुझे बचाया, यह जानते हुए कि यदि वह वार उसके शरीर पर ठोस रूप से पड़ता तो निस्संदेह वह मौके पर ही मारा जाता। सुभाषिस ने कृतज्ञतापूर्वक पास ही खड़े युवक की ओर देखा। उसके शत्रु ने उसे बचाया था, जबकि उसका अपना स्वामी उसे मारना चाहता था। यह सब कुछ बहुत ही
काल्पनिक लग रहा था। हवा में एक वार के साथ एल्डर द्वारिका की नजर झिलमिला उठी। उसने अपना अघोर चाकू उठाया और उसे दूर विपिन की ओर घुमाया। यह कदम तेज था। सेबर के आने से पहले ही सेबर इंटेंट पहले से ही वहां थी, हवा को चीरते हुए और चीखने की आवाज निकाल रही थी। विपिन को इस कदम का अंदाजा लग गया था। वह हिंसक ढंग से उछला और पीछे की ओर भाग गया। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? एक ही आदान प्रदान के बाद उन्होंने तुरंत युवा की साधना के स्तर को पहचान लिया। स्टार रिवर लेवल टू पीक, कोई कमजोर ताकत नहीं, लेकिन अपनी खुद की ताकत से बहुत दूर। हॉरिजॉन्टल स्लैश को तूफान में बदलते हुए हवा में विशालकाय अघोर चाकू ने एक पैटर्न बनाया और तेजी से विपिन के निचले शरीर की ओर वार किया। यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह कदम काफी उत्कृष्ट था। स्टार रिवर लेवल 2 में कोई अभी तक उड़ नहीं सकता था। यह जोर तब आया जब विपिन की पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और नई ताकत अभी तक उभरी नहीं थी। अनजाने में सेबर इंटेंट और उसका उतरता हुआ शरीर पूरी तरह से संरेखित हो गया, जिसका मतलब है कि हालांकि जोर निचले शरीर पर लक्षित था, कृपाण के आगमन के बिंदु पर यह सीधे विपिन के दिल को छेद देगा। अघोर चाकू के संस्थापक होने के लिए वे वास्तव में योग्य हैं। युद्ध तकनीकों और मौके पर निर्णय लेने की उनकी प्रतिक्रिया वेनम या सुभाषिस की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। आह, बगल में बैठे सुभाषिस को उम्मीद नहीं थी कि उसका टीचर इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। जिस परोपकारी ने उसे बचाया था वह उसकी आंखों के सामने मरने वाला था और वह सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके शब्द समाप्त होने से पहले उसने देखा कि हवा में मौजूद युवक ने अपने अघोर चाकू को हिंसक तरीके से आगे की ओर इशारा किया। लंबी ब्लेड बहती रोशनी की तरह चमक रही थी, जो विरोधी ब्लेड की पीठ पर गिर रही थी। उस बिंदु के संवेग का उपयोग करते हुए वह हवा में पीछे की ओर उछला, एक गिरते हुए पत्ते की तरह 10 मीटर तक उड़ा और धीरे से जमीन पर उतरा। हाँ, सुभाषिस ने फिर कहा। हालांकि यह वही आह की आवाज थी, लेकिन पहले में डिसबिलीफ और रिग्रेट था, जबकि दूसरे में वास्तविक हैरानी और आश्चर्य थी। भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। आप काफी तेज हैं और आपकी प्रतिक्रिया भी अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी साधना बहुत कमजोर है। एल्डर द्वारिका ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी सेबर रख दी और खड़े होकर उदासीनता से देखने लगे। उनके लगातार 3 हमले, जिन्हें उसी स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी टालना मुश्किल होता, प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से बचा लिए गए, जो केवल स्टार रिवर लेवल टू पीक पर था और उसे एक भी चोट नहीं लगी। सिर्फ यह युद्ध जागरूकता ही प्रभावशाली थी। वास्तव में राक्षस के योग्य अगर ये पहले होता तो मुझे अभी आपकी चालों से बचने में कठिनाई होती। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हाल ही में आपके लेवल में गिरावट आई है, अन्यथा मैं मर ही गया होता।
विपिन हल्के से मुस्कुराया। आप द्वारिका का चेहरा कांप उठा। दूसरे पक्ष ने सच बोला। विरासत उसके द्वारा चुराई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिशोध हुआ और उसकी खेती में गिरावट आई। यही कारण था कि वह उसे मौके पर मारने में विफल रहा, अन्यथा पहला वार उसे 2 टुकड़ों में काट देता। टीचर, क्या आप सचमुच मुझे अभी मारना चाहते थे? इस समय सुभाशिष वहां आया। उसकी आंखें अब भी अविश्वास से भरी हुई थीं। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? द्वारिका ने उदासीनता से देखा। सुभाशिष ने अपना सिर हिलाया। आप मेरे टीचर हैं। आपने मुझे बचपन से ही पाला है। आप ही वो व्यक्ति हैं जिनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मुझे नहीं लगता आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर हमला करेंगे। जब तक तुम ऐसा सोच सकते हो तब तक यह बुरा नहीं है। मैंने अभी तुम पर हमला इसलिए किया था ताकि किसी को धमकी से बचाया जा सके।